Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers, welcome back to my YouTube channel with another interesting topic. उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेंटल हेल्थ मूवमेंट। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मसले पर जो सिर्फ आपकी फ़िज़िकल हेल्थ को ही नहीं बल्कि आपके जहन और जज्बात को भी डीपली अफेक्ट करता है, और वो है स्मोकिंग और उसका जहनी सेहत पर असर। अक्सर लोग समझते हैं कि सिगरेट सिर्फ लंग्स का मसला है या फिर उनकी एक छोटी सी लाइफस्टाइल हैबिट है, लेकिन असल में ये आपके ब्रेन और इमोशंस को भी अफेक्ट कर रही होती है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि सिगरेट का आपकी जहनी बीमारियों जैसे डिप्रेशन, एंग्जाइटी और स्ट्रेस से क्या ताल्लुक़ है। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि सिगरेट छोड़ना आपकी जहनी और जज्बाती सेहत को किस तरह से बेहतर बना सकता है। तो चलिए व्यूअर्स, इस टॉपिक को डिटेल से समझना शुरू करते हैं। व्यूअर्स, अक्सर लोग सिगरेट को अपना स्ट्रेस रिलीफ का तरीका समझ रहे होते हैं। जब इंसान टेंशन में हो या फिर अपना मुश्किल हालात से सामना कर रहा होता है तो सिगरेट का एक पफ लेकर वो अपने आप में एक सुकून महसूस करता है। हालांकि ये एक टेम्प्रेरी जो है सुकून उनको हासिल होता है, और ये सुकून जो है सिगरेट में पाए जाने वाले निकोटीन की वजह से उनको मिल रहा होता है। और इससे क्या होता है कि दिमाग में जो डोपामीन है ना वो रिलीज़ होता है, और डोपामीन वो केमिकल होता है जो आपको खुशी और जो सुकून है उसका एहसास आपको दिलवाता है। लेकिन ये रिलीफ कुछ वक्त के लिए होता है। जैसे ही निकोटीन का असर ख़त्म होता है आपका दिमाग जो है वो मज़ीद डोपामीन रिलीज़ करने की तलब रखता है। इस वजह से क्या होता है कि आपका जो स्ट्रेस है वो ज़्यादा हो जाता है, आप स्ट्रेस ज़्यादा महसूस करना शुरू कर देते हैं और सिगरेट का एडिक्शन बढ़ता है। साइकोलॉजी के मुताबिक सिगरेट का ये छोटा रिलीफ मूवमेंट असल में आपके दिमाग का जो स्ट्रेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसको बहुत ज़्यादा ख़राब कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है, और आपका जो माइंड नेचुरल तौर पर स्ट्रेस को जो है मैनेज कर रहा होता है उसको मैनेज करना भूल जाता है, और जो है इंसान सिगरेट का मोहताज बन जाता है। यानी सिगरेट आपके स्ट्रेस को ख़त्म करने की बजाय इसको मज़ीद बढ़ाता है। तो व्यूअर्स, अब हम देखते हैं कि स्मोकिंग और डिप्रेशन का आपस में क्या ताल्लुक़ होता है। गाइस, स्मोकिंग और डिप्रेशन का जो है ना आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ है। स्मोकिंग और डिप्रेशन जो है ना उनके दरमियान एक छोटा सा विशियस साइकिल होता है, जिसे सिगरेट स्ट्रेस या उदासी का एक टेम्प्रेरी सा मास्क है, लेकिन ये आपकी असल प्रॉब्लम को हल नहीं करता। असल में निकोटीन आपके दिमाग के दो केमिकल्स यानी सेरोटोनिन और डोपामीन लेवल को डिस्टर्ब करती है, और ये वो केमिकल्स होते हैं जो आपके मूड को स्टेबल रखता है और आपको खुशी महसूस करवाता है। गाइस, स्टडीज़ के मुताबिक स्मोकिंग लोगों के डिप्रेशन को और ज़्यादा मज़ीद बढ़ाता है, और जो लोग ऑलरेडी डिप्रेशन का शिकार होते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा उदासी महसूस कर रहे होते हैं तो सिगरेट उनके जज्बात को और ज़्यादा नीचे लेकर जाता है। ये साइकिल कुछ इस तरह का होता है, जैसे एक इंसान बहुत ज़्यादा उदास है तो वो सिगरेट स्मोक करना शुरू कर देता है। फिर सिगरेट क्या करता है कि शॉर्ट टर्म के लिए उनको खुशी का एहसास दिलाता है, ठीक है, बेहतर फ़ील करवाता है, और फिर जब सिगरेट का जो है असर ख़त्म होने लगता है, जब मतलब निकोटीन जो है वो उसका असर ख़त्म होने लगता है तो वो दोबारा से उदासी की तरफ चला जाता है। फिर से इंसान क्या करता है, सिगरेट को स्मोक करता है और सिगरेट की तरफ अपना हाथ जो है वो बढ़ाने लगता है। इस तरह क्या होता है कि सिगरेट लोगों को एक ऐसी तड़प में डाल देती है जो उनको मज़ीद मुश्किल का सामना करना पड़ता है। गाइस, आपको ये सुनकर भी बहुत हैरत होगी कि सिगरेट जो है वो एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स का एक ट्रिगर है। एंग्जाइटी और स्मोकिंग का भी आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ होता है। सिगरेट का धुआं और निकोटीन आपके बॉडी के जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं जैसे कोर्टिसोल को बढ़ाता है। जब निकोटीन ब्लड स्ट्रीम में जाता है तो आपके हार्ट रेट और जो ब्लड प्रेशर है उसको बढ़ा देता है। ये साइंस जो है एंग्जाइटी के साइंस की तरह लगते हैं। सिगरेट स्मोकिंग आपके जहन का एक खामोश दुश्मन होता है जो आपके ब्रेन के जो गाबा रिसेप्टर्स हैं उनको टोटली डिस्टर्ब कर देता है। उनको हम कह सकते हैं कि टोटली तबाह कर देता है। जो ये वो रिसेप्टर्स होते हैं जो आपके ब्रेन में सुकून और जज्बाती स्टेबिलिटी का ज़िम्मेदार होते हैं, और हर सिगरेट का जो निकोटीन होता है आपको टेम्प्रेरी रिलीफ का एक धोखा देता है, लेकिन असल में ये रिसेप्टर्स को इतना ज़्यादा कमज़ोर बना देता है कि वो आपके स्ट्रेस और एंग्जाइटी को और ज़्यादा बढ़ा देता है। ये साइकिल जो है एक
बहुत डेंजरस साइकिल होता है, जो क्योंकि जहाँ सुकून के लिए ली गई स्मोकिंग आपको और ज़्यादा बेचैन करती है और आपकी बेचैनी को मज़ीद बढ़ाती है। लेकिन सिगरेट छोड़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये आपके ब्रेन में अपनी नेचुरल हीलिंग को शुरू करता है और गाबा रिसेप्टर्स वापस स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं। और ये सिस्टम जो एक बहुत ही मतलब कह सकते थे कि फंक्शनली तरीके से काम कर रहा होता है, सिगरेट छोड़ने के बाद ये जो है स्लोली अपने जो है फंक्शनल की तरफ दोबारा से वापस आता है और आप बिना किसी सहारे के एक रिलैक्स्ड और जो है जज्बाती तौर पर स्टेबिलिटी की एक ज़िंदगी जीने लगते हैं। इसके बाद हम ये देखते हैं कि स्मोकिंग का आपके जो ब्रेन है उनके जज्बाती सेंटर्स पर क्या असर पड़ता है। स्मोकिंग सिर्फ एक फ़िज़िकल आदत ही नहीं बल्कि ये आपके ब्रेन के जज्बाती मतलब कह सकते हैं कि आपके इमोशनल और कॉग्निटिव फंक्शंस पर गहरा असर डालती है। सिगरेट स्मोक आपके दिमाग के कुछ पार्ट्स यानी एमिगडाला एंड हिप्पोकैम्पस पर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस डालती है, जो ये वो एरियाज़ होते हैं जो आपके ब्रेन में इमोशंस और मेमोरी कंट्रोल के लिए काम करते हैं। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है ब्रेन के सेल्स को डैमेज कर देती है और आपका जो इमोशनल कंट्रोल का एक सिस्टम होता है उसको बहुत कमज़ोर कर देती है। इसका नतीजा कुछ इस तरह से निकलता है कि आपका जो मूड है वो बहुत अनस्टेबल रहना शुरू कर देता है। मूड हमेशा ख़राब रहना शुरू कर देगा। आप छोटी छोटी बातों पर जो है वो ज़्यादा रिएक्ट करना शुरू कर देंगे। इरिटेबिलिटी और फ्रस्ट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी इससे बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं। यानी सिगरेट का धुआं सिर्फ लंग्स को ही नहीं बल्कि आपके जहन के हर हिस्से को बहुत ज़्यादा असर पहुंचाता है। सवाल ये पैदा होता है कि सिगरेट छोड़ना ज़हनी सेहत को कैसे बेहतर बना सकता है। जब आप सिगरेट छोड़ते हैं तो इसका असर आपके ब्रेन पर एक हीलिंग जर्नी शुरू कर देता है। सिगरेट छोड़ने के बाद आपके ब्रेन में स्लोली निकोटीन का जो नुकसान है वो रिकवर होना शुरू हो जाता है और आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं अपने नेचुरली बैलेंस की तरफ वापस आने लगते हैं। इसका पहला फ़ायदा ये होता है कि आपके स्ट्रेस और एंग्जाइटी में जो है वो कमी आना शुरू हो जाती है। स्मोकिंग के दौरान आपका ब्रेन जो है निकोटीन का मोहताज होता है, लेकिन सिगरेट छोड़ते ही ये आपके ब्रेन में नेचुरली सुकून और जो जज्बाती स्टेबिलिटी होती है, इमोशनल स्टेबिलिटी होती है, उसको पैदा करने लगता है। इसका मतलब ये है कि आपकी एंग्जाइटी और स्ट्रेस स्लोली कम होना शुरू हो जाती है और आप अपने जज्बात को बेहतर कंट्रोल उन पर ख़ुद से आपका आना शुरू। इसके बाद फिर क्या होता है कि आपका जो गाबा रिसेप्टर्स है उसकी भी रिकवरी होना शुरू हो जाती है। सिगरेट का निकोटीन जो आपके गाबा रिसेप्टर्स को डिस्टर्ब कर रहा था, जो गाबा रिसेप्टर जो आपके ब्रेन के को रिलैक्स रखते हैं और काम रखते हैं, सिगरेट छोड़ने के बाद ये रिसेप्टर्स अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग की तरफ वापस आते हैं और जिससे आपका जो ब्रेन है वो ओवर एक्टिविटी और स्ट्रेस से दूर हो जाता है। इसके बाद आपका स्लीप का पैटर्न भी जो है वो भी बेहतर होने लगता है। स्मोकिंग के दौरान आपकी नींद भी डिस्टर्ब रहती है, लेकिन सिगरेट छोड़ते ही कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं कि आपको नींद नहीं आती, आप डिस्टर्ब रहते हैं क्योंकि एक आदत जो डल गई होती है। लेकिन कुछ हफ्ते गुजरने के बाद आपकी नींद में बेहतरी आना शुरू हो जाती है। यह आपकी ज़हनी सेहत और एनर्जी लेवल के लिए भी इंतहाई ज़रूरी है। इसके अलावा आपका मूड जो अनस्टेबल हो गया था, इरिटेबिलिटी आ रही थी, वो भी बेहतर होने लग जाती है। मूड में स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाती है और जो आप छोटी छोटी चीज़ों पर इरिटेट हो रहे थे उसका सिलसिला कम हो जाता है और आपके जो डोपामीन और सेरोटोनिन लेवल हैं उन पर भी जो है वो एक बड़ा अच्छा असर पड़ता है और नेचुरली बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा सिगरेट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, छोड़ने का फ़ायदा ये होता है कि ये आपके एडिक्टिव जो साइकिल होता है, वो जो एक विशियस साइकिल में आप फंस गए होते हैं, उससे आप बाहर निकल आते हैं और आपका जो जज्बाती एक साइकिल ख़राब हो जाता है, इमोशनल स्टेबिलिटी का ख़राब हो जाता है, वो भी बेहतर होने लगता है और आप स्ट्रेस मैनेज करना शुरू कर देते हैं और सिगरेट का मोहताज नहीं होते और आप अपने जज्बात और सोच पर भी ज़्यादा बेहतर कंट्रोल ख़ुद से लेकर आते हैं। तो व्यूअर्स, सिगरेट छोड़ना सिर्फ आपकी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए ही नहीं बल्कि आपकी ज़हनी और जज्बाती सेहत के लिए भी एक नया चैप्टर शुरू करने के बराबर है। हर दिन जो आप सिगरेट के बगैर गुजारते हैं, आप अपने जहन और जज्बाती स्टेबिलिटी के करीब होने लगते हैं। तो दोस्तों, सिगरेट और मेंटल हेल्थ का ताल्लुक़ समझना हम सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिगरेट ना सिर्फ आपके फ़िज़िकल एडिक्शन है बल्कि ये आपके जहन और जज्बात को डीपली इम्पेक्ट करती है। अगर आप इमोशनली और मेंटली स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं तो सिगरेट को छोड़ना सबसे पहला कदम है। आपकी हेल्थ और जहन के लिए ये एक टफ़ लेकिन लाइफ चेंजिंग डिसीजन हो सकता है। अगर आपको मदद चाहिए सिगरेट छोड़ने में तो आप एक थेरेपिस्ट या फिर सपोर्ट ग्रुप से भी मदद हासिल कर सकते हैं।
तो व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और उन फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें जो अब तक स्मोकिंग कर रहे हैं, और उन्हें बताएं कि स्मोकिंग का कितनी ज़्यादा इंजीरियस हो सकती है। और हमारे चैनल मेंटल हेल्थ मूवमेंट को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली जो न्यू वीडियो है, इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक लाजमी पहुँच सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें और हमेशा याद रखें कि सेहतमंद ज़हन ही एक सेहतमंद ज़िंदगी की बुनियाद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।